हीरो का सैंडल। शीना अपनी माँ के साथ खेत से वापस अपने घर जा रही थी। चलते चलते उनको रास्ते में ही रात हो गई। अंधेरा छा रहा था। माँ, आज हम लोगों को बहुत देर हो गई है, अंधेरा हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, डरने की क्या बात है, अपना ही गांव है, यहाँ से तो हम रोज गुजरते हैं। हाँ, लेकिन आज हमें रास्ते में ही रात हो गई है, वरना हर रोज़ हम सूरज की रोशनी में घर वापस जाते हैं। शीना और उसकी माँ लाजो बातें करती हुई घर की तरफ जा रही थी। बहुत घना जंगल था और रात भी हो गई थी। चलते चलते अचानक शीना रुक गई। क्या हुआ शीना? चलो यहाँ से, अभी तो तुम्हें डर लग रहा था, फिर यहाँ अचानक क्यों रुक गई हो? माँ, वो देखो, सफ़ेद सैंडल कितने प्यारे हैं, क्या मैं ले लूँ? नहीं, ऐसे किसी की पड़ी हुई चीज़ नहीं उठानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं, फिर ये सैंडल किसकी होगी? पता नहीं, पर तुम चलो यहाँ से। फिर शीना और लाजो जल्दी जल्दी घर को जाती हैं। लाजो और उसकी बेटी शीना बहुत गरीब थी। उनके घर पे कमाने वाला मर्द कोई नहीं था। शीना के बाप का भी इंतकाल हो गया था। दोनों माँ बेटी खुद ही खेत में काम करके अपना गुजर सफ़र करती थी। लाजो अपनी बेटी के साथ घर पहुंच गई। शीना, ज़रा दरवाज़ा तो बंद कर दो। शीना दरवाज़ा बंद करने जाती है तो दरवाजे पर एक बहुत प्यारी लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। मैं तो तुम्हें आज पहली बार देख रही हूँ, फिर हम दोस्त कैसे हुए? मैंने तुम्हें जंगल में देखा था। तुम्हें वो सफ़ेद सैंडल बहुत पसंद आई थी ना? हाँ, लेकिन वो तो किसी और की थी। ये लो, वो सैंडल, ये मेरी सैंडल है, तुम रख लो इसे। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कौन है दरवाजे पर? किससे बात कर रही हो शीना? वो नहीं, कोई नहीं, मैं बस दरवाज़ा बंद कर रही थी। फिर शीना वो सैंडल घर में छुपा देती है और मन ही मन में बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। सुबह को दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है दरवाजे पर इतनी सुबह? दरवाज़ा खोले मोहतरमा, पुलिस है। प प प प- पुलिस? पुलिस क्यों आई है हमारे दरवाजे पर? आप दरवाज़ा खोलें, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लाजो दरवाज़ा खोलती है। क्यों साहब जी, क्या गुनाह हो गया है हमसे? तलाशी क्यों ले रहे हैं आप लोग? पुलिस वाले उसकी बात ही नहीं सुनते और घर की तलाशी लेने लगते हैं। सर, ये देखें, जिसकी तलाशी थी वो चीज़ हमें मिल गई। ये हुई ना बात। हाँ माँ जी, अब बता क्या कहती हो इस बारे में। आपकी चोरी पकड़ी गई है। साहब कसम ले लें, हमने नहीं चुराए। हमें तो पता भी नहीं ये कहाँ से आए हैं। सभी चोरी पकड़ने पर ऐसा ही बोलते हैं। पुलिस अंकल, ये हमने चोरी नहीं किए, हम झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन पुलिस वाले उनकी एक बात नहीं सुनते और पकड़ के ले जाते हैं और दोनों माँ बेटी को हवालात में बंद कर देते हैं। लाजो और शीना बहुत परेशान होती हैं, सोचती हैं अब कैसे जान छुड़ाएं इस मुसीबत से। फिर लाजो बहुत रोती है और रो रो के दुआ करती है कि ए खुदा, अब तू ही हमारी मदद कर, हम बेकसूर हैं। रो रो के लाजो को नींद आ जाती है। उठो माँ जी, ये क्या घर है तुम लोगों का कि अभी तक सो रही हो? सुबह हो गई है। शीना और लाजो उठ के बैठ जाती हैं और किसी मदद का इंतज़ार करती हैं। इतने में उस थाने का बड़ा साहब आ जाता है। अरे, ये औरतें कौन है? क्यों बंद किया है इनको? सर, ये चोर हैं। इन्होंने कीमती सैंडल चुराए थे। उनकी शिकायत मिली और चोरी समेत इनको अरेस्ट किया है। कौन से सैंडल? दिखाओ मुझे।
सर, ये हैं वो कीमती सैंडल। अरे ये तो वाकई कीमती है, मुझे दो, ज़रा देखूं मैं। फिर इंस्पेक्टर उन सैंडल्स को खोलता है। उसके बीच में अनमोल हीरे छुपे हुए होते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इन सैंडल्स की तो कब से तलाश थी। इनके ऊपर तो सरकार ने लाखों रुपए का इनाम रखा है। माँ जी माफ़ करें, आप सज़ा के नहीं इनाम के हकदार हैं। फिर उन्हें हवालात से निकालकर बहुत इज्जत के साथ लाखों रुपए का इनाम देते हैं। इस तरह शीना और उसकी माँ की ज़िंदगी बदल जाती है और वो बहुत अमीर हो जाती हैं। एक आलीशान घर लेकर ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करती हैं। चिड़िया मुसीबत में। एक बड़े से गांव के किनारे एक घने पीपल के दरख्त पर दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम चंचल था और दूसरी का नाम संचल। दोनों चिड़िया ना सिर्फ हमसाया थीं बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। चंचल की तबीयत बेहद शौक और मुहिम जोई की शौकीन थी, जबकि संचल नरम मिजाज और सुकून पसंद थी। चंचल का दिन कभी एक जैसा नहीं होता था। कभी वो हवा के साथ उड़ती दूर दूर के इलाकों का सफ़र करती, कभी वो खेतों में जाकर नए दाने ढूंढती और कभी वो दरख्तों की छांव में छुपे हुए फूलों की खुशबू से महसूस होती। दूसरी तरफ संचल को अपने घोंसले में रहना ही ज़्यादा पसंद था। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में मुतमईन थी और उसे अपनी दुनिया से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन चंचल ने संचल से कहा, दोस्त, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। दुनिया बहुत वसी है और वहाँ बहुत कुछ देखने और सीखने को है। संचल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चंचल, मुझे अपने घर में और अपने इर्द गिर्द ही सुकून मिलता है। मैं यहाँ खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी कहानियाँ सुनकर खुशी महसूस करती हूँ। चंचल ये सुनकर कुछ अफसरदा हो गई, मगर उसने सोचा कि शायद संचल वक्त के साथ उसकी बात मान लेगी। इसलिए वो हर रोज़ कुछ नया देखने और सीखने के लिए उड़ जाती और शाम को वापस आकर संचल को अपनी महमात की दास्तान सुनाती। एक दिन चंचल ने सोचा कि क्यों ना वो एक लंबा सफ़र करे और किसी दूर दराज जगह पर जाए जहाँ उसने कभी कदम ना रखा हो। उसने संचल से कहा, मैं आज एक बड़े सफ़र पर जा रही हूँ, तुम फिक्र ना करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। संचल ने चंचल को खुशकिस्मती की दुआ दी और उसे खैराबाद कहा। चंचल उड़ती उड़ती एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में तरह तरह के दरख्त, फूल और जानवर थे, जिन्हें देखकर चंचल बेहद खुश हुई। लेकिन जैसे जैसे रात करीब आती गई, जंगल में एक अजीब खामोशी छा गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया और चंचल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। चंचल ने घबराहट के आलम में वापस लौटने की कोशिश की, मगर रास्ता भूल गई। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ती, रास्ता तलाश करने की कोशिश करती रही, मगर कामयाब ना हो सकी। चंचल का दिल बहुत घबराने लगा और उसके दिल में खौफ पैदा हो गया। दूसरी तरफ संचल अपने घोंसले में बैठी चंचल की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। जब रात काफ़ी बीत गई और चंचल वापस ना आई तो संचल को फिक्र लाहक हो गई। उसने सोचा कि चंचल को कुछ हो न गया हो। संचल ने फैसला किया कि वो खुद चंचल को ढूंढने निकलेगी, चाहे उसके लिए उसे अपने आराम को कुर्बानी क्यों ना करना पड़े। संचल ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और उड़कर चंचल की तलाश में निकली। वो चंचल को आवाज़ें देती हुई जंगल की तरफ बढ़ती गई। जंगल के अंदर जाते ही संचल को वो खौफ और अंधेरा महसूस हुआ जिसका सामना चंचल को भी हुआ था। लेकिन अपनी दोस्त के लिए संचल ने अपनी तमाम तर खौफ पर काबू पा लिया। आखिरकार संचल को एक दरख्त के नीचे चंचल दिखाई दी, जो घबराहट के आलम में बैठी हुई थी। संचल ने चंचल को देखा तो उसे सुकून मिला और वो फौरन
चंचल के पास जा पहुंची। चंचल ने जैसे ही संचल को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। संचल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया। संचल ने चंचल की रहनुमाई की और दोनों दोस्तों ने मिलकर रात के अंधेरे को अबूर किया। आखिरकार वो दोनों अपने प्यारे घोंसले तक पहुंच गईं। इस वाक़े के बाद चंचल ने सीखा कि दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना दोस्ती और मोहब्बत है। उसने कभी भी संचल को अकेला ना छोड़ने का वादा किया और दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ देने का अहद किया। यूँ वो दोनों चिड़ियाँ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी और उनकी दोस्ती की कहानी पूरे गांव में मोहब्बत और वफा की मिसाल बन गई। ख़जाने की तलाश। एक दफ़ा का जिक्र है। एल्द्रोग्रो नामी एक छोटे से पुरअमन गांव में 3 नाकाबिले तकसीम दोस्त रहते थे। अहमद एक ज़हीन और जुरतमंद लड़का था, अली एक मजबूत और रहमदिल लड़का और आदिल एक मुतजस्सिस और तख्लियाती लड़का था। हर एक के पास अपनी मखसूस सलाहियतें थी, लेकिन एक साथ मिलकर वो एक मजबूत टीम बनाते थे। एक धूप वाली सुबह जब वो एल्द्रोग्रो के जंगल के किनारे को खोज रहे थे तो उन्हें खिजां के पत्तों के ढेर के नीचे एक पुरस्कार पुराना नक्शा मिला। अहमद ने नक्शा उठाया और कहा, ये देखो, शायद ये हमें किसी खजाने तक ले जाए। हमें इस नक्शे की पैरवी करनी चाहिए, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन हमें क्या ले जाना चाहिए? कंपास, टार्च, कुछ खाने पीने की चीज़ें और इब्तदाई तबी इमदाद का सामान ले जाना ज़रूरी होगा। जैसे ही वो रवाना हुए, गांव के बुजुर्ग जनाब थॉमसन ने उन्हें खबरदार किया, याद रखो, जंगल में बहुत से जादुई मनाजिर और पोशीदा खतरात हैं। हम तैयार हैं जनाब थॉमसन। पहला चैलेंज जो उन्हें दरपेश हुआ वो सरगोशी करने वाला जंगल था, जहां दरख्त धीमी आवाज में बोलते मालूम होते थे। जैसे ही वो अंदर गए, सरगोशियां बढ़ती गईं। ये दरख्त कुछ कह रहे हैं, ये एक पैटर्न है, हमें इस पैटर्न की पैरवी करनी चाहिए। ठीक है, चलो इस पैटर्न की पैरवी करते हैं। उस पैटर्न की पैरवी करते हुए वो भूल भुलैया से निकलकर एक तंग रास्ते पर पहुंच गए जो रोशनियों से जगमगा रहा था। फिर वो क्रिस्टल दरिया पहुंचे जो पार करने के लिए बहुत चौड़ा था। हमें एक बेड़ा बनाना होगा। हाँ, मैं बेड़े का डिज़ाइन बनाता हूँ। आदिल ने ज़रूरी सामान इकट्ठा किया और सबने मिलकर बेड़ा बनाया। चलो अब इस पर दरिया पार करते हैं। टीम वर्क के साथ उन्होंने कामयाबी से दरिया पार किया। उनका बेड़ा चमकते हुए पानी पर आराम से तैर रहा था। जब शाम करीब आई तो वो एक तारीक पुरस्कार गार के दाखिली दरवाजे पर पहुँचे। नक्शे के मुताबिक सितारा अंदर था। यही वो जगह है। गार के अंदर उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ, एक सिलसिलेवार पेचीदा पहेलियाँ जो आखिरी कमरे की हिफाजत कर रही थीं। ये पहेलियाँ मुश्किल हैं, लेकिन हम उन्हें हल कर सकते हैं। हम सब मिलकर करेंगे। यहाँ देखो, ये अलामतें हैं, शायद यही जवाब है। अहमद की मसला हल करने की महारत ने उसे कदीम अलामात को समझने और रास्ता खोलने में मदद दी। आखिरकार वो उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ नक्शे पर निशान ज़द सितारा रोशन हो रहा था। कमरे के मरकज़ में एक कदीम चबूतरे पर एक बड़ा सजा हुआ संदूक रखा था। संदूक एक पेचीदा तरीक़ेकार से बंद था। ये मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अहमद और आदिल ने रहनुमाई फराम की और अली ने अपनी ताकत और साबित कदमी से तरीक़ेकार को चलाया। जब संदूक खुला तो उसमें एक चमकता हुआ जवाहिर और एक पुराना तुमार था। ये हमारे अजदाद का पैगाम है। ये जवाहिर जुरात और इत्तेहाद की अलामत है। एल्द्रोग्रो वापस पहुंचते ही बच्चों का इस्तकबाल हीरोज़ की तरह किया गया। उन्होंने जवाहिर जनाब थॉमसन को पेश किया, जिन्होंने कहा, तुम सबकी बहादुरी और जहानत काबिले तारीफ़ है।
ہم نے کر دکھایا۔ ہاں، ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے بڑی مہمات نامعلوم میں ایک سادہ قدم سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔